हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद, अपना इकलौता बेटा देने के लिए धन्यवाद, यीशु नाम देने के लिए धन्यवाद। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आइए हम लोग सब आंख बंद करें। प्रभु हम सब से बातचीत कर और इस साल प्रभु 2023 और 24 में प्रवेश करने से पहले जिन जिन बातों में प्रभु आप हमें अवगत कराना चाहते हैं और जिन जिन बातों में आप हमें उभारना चाहते हैं और जिन जिन बातों में आप चाहते हैं कि हम चिंतन करें, प्रभु हमें सहायता कीजिए और ये समय आपके हाथ में रख दें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सब जोर से बोलेंगे आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में बहुत ही गर्म लग रहा है और आप लोग इतना गर्मी में सब स्वेटर वेटर पहने, मैं तो टोपी भी मार लिया हूँ। ठीक है, बोले पड़ोसी गरम लगा थे। हाँ ठीक है, आप लोग ऐसे बोलने से गरम चढ़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए प्रभु के वचन में जाते हैं। हम निकालेंगे लूक का किताब, उसका 1 अध्याय और हम पढ़ेंगे 5 से। चलिए पढ़िए। यहूदा के राजा हेरोदेस के समय ओबिया के दल में अबिया के दल में, हाँ, अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशबा था। हम जकरिया और इलिशबा के विषय में देखने जा रहे हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता और पिता थे। चलिए पढ़ें। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर देखिए साफ साफ बता रहा है इन दोनों के विषय में, क्या कि ये लोग क्या थे? धर्मी थे। क्या थे? बोलेंगे धर्मी थे। फिर क्या बोलता है दूसरा? प्रभु की सारी आज्ञाओं, है ना, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ताली बजाएंगे हालेलुया, जोर से जोर से जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसके विषय में चर्चा हो रही है वो क्या? परमेश्वर के सामने। आज लोगों के सामने हम लोग का चिंतन लोगों के सामने क्या है उसके विषय में रहता है, लेकिन जानकारी हो कि उससे ज्यादा सबसे जरूरी जो बात होता है वो परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं। बोले पड़ोसी को, सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं। और इसके विषय में गवाही हो रही है क्या? परमेश्वर के सामने धर्मी थे, सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये दोनों कौन? जकरिया याजक पदवी में थे, जकरिया और उसकी पत्नी इलिशबा। फिर देखिए आगे क्या हुआ। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलिशबा बांझ थी
और वे दोनों बूढ़े थे। देखिए, हेलो हेलो, है ना। तो सोचने से लगता है कि अरे धर्मी था, प्रभु की सारी आज्ञा विधियों में चलने वाला, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि ये दोनों निसंतान थे, इनके पास संतान नहीं था। और दूसरा फिर क्या, ये लोग बूढ़े थे। फिर और क्या, एलिशबा बांझ थी। चलिए आगे देखते हैं। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। हाँ, दल की पारी के अनुसार, जैसे अभी फास्टिंग प्रेयर हुआ, संडे सर्विस हुआ, पारी पारी सब पास्टर लोग आते हैं, जिसका जो पारी रहता है करते हैं, वैसे ही पारी पारी याजक का काम भी ये लोग कर रहे थे। और जकरिया का पारी आया। किसका पारी आया? जकरिया का पारी आया। फिर क्या हुआ तो आगे देखेंगे। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। पढ़ते जाइए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हाँ, फिर उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हाँ, अभी वहां पर ये लोग का जो मंदिर है, ये लोग का जो प्रभु का भवन है ना, हम लोग जैसे इधर है वैसे उस तरह से नहीं था। वो लोग का जैसे मोसेस उन लोग को बनाया था, मोसेस जो चित्रण दिया था, उसी तरह से पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, आंगन, उसी ये में जो लोग जो अंदर जाते थे धूप जलाने वेदी के पास में, बाकी लोग बाहर रहकर प्रार्थना करते थे। तो जब जकरिया गया तो क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत वेदी की दाहिनी ओर खड़ा होकर उसको दिखाई दिया। बोले पड़ोसी को दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया? तो हम एक बात, अगर स्वर्गदूत सबको देखना है तो यहाँ पर देखिए, धर्मी होना होगा, सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाला होना होगा, तब जाके स्वर्गदूत सब दिखाई देता है। बहुत लोगों का ठीक ठिकाना नहीं रहता, मुड़ गोड़ का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन चाहता है स्वर्गदूत देखना और यहाँ से वहाँ आत्मा में यहाँ से वहाँ जाना और क्या क्या बहुत सारे सब सोचता है। अच्छी बात है, लेकिन भाई इसका गवाही आ रहा है। क्या गवाही? धर्मी है प्रभु के आज्ञा विधियां निर्दोष में चलने वाले सब ये लोग हैं। और है कि नहीं, कुछ तो है बात इनका, कुछ एक तो समस्या और बातों को हम देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन अब देखो, अब इसका समय आया है। एक स्वर्गदूत अभी वेदी के पास में खड़ा हो गया। चलिए बात करते हैं फिर आगे। जकरिया देखकर घबराया, हाँ, और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, फिर परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना। हम बोल सकते कि ये लोग प्रार्थना कर करके बूढ़ा बूढ़ी हो गए। पड़ोसी की आप बोल सकते, आप भी हो सकते हैं का पास्टर ऐसे ना का। मेरे प्यारो, परमेश्वर का भाई अपना तौर तरीका है कि नहीं? तो ये लोग प्रार्थना कर करके बेटा दे, छुआ दे, है कि नहीं, कर करके ये लोग क्या हो गए, बूढ़ा बूढ़ी गए। और एक दिन समय आया, हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी पड़ोसी वाला को जोर से बोले, आपका भी समय आ रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो अब जब आया उत्पन्न होगा बोला, तब देखिए आगे क्या हुआ। तुझे आनंद और हर्ष होगा, हाँ, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हाँ, चलिए पढ़ते जाइए। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, हाँ, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अभी वो बालक किस प्रकार का होगा, सारा विवरण बताया जा रहा है। चलिए प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे जोर से, हालेलुया।
है ना। फिर देखिए अब क्या हो रहा है, चलिए। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो परमेश्वर को योग्य प्रजा की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हर पीढ़ी में, हर काल में, है ना, परमेश्वर को योग्य प्रजा की जरूरत होती है। और उस समय भी, है ना, योग्य प्रजा तैयार करे बोल के बात आया यूहन्ना का बारे में जब बताया जा रहा था। अब देखिए अब हुआ क्या, मैं पढ़ता हूं 18। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, या मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। बस इतना ही पूछा। क्या पूछा कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे जानबो, मैं तो बूढ़ा हुई जाऊं और मैं बूढ़ी हुई जाऊं, मैं कैसे जानबो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार, सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। बोले जोर से, प्रतीति ना की। हाँ, लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उससे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। अभी ये व्यक्ति, अच्छा खासा सा बोलने वाला व्यक्ति, अभी क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? हाँ, अभी यहां पर बहुत सारे बात जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। फिर अभी यहां पर स्वर्गदूत प्रभु का बात वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और वहां से मैं बात लाया, और जब मैं बात लाया तू मेरे को पूछता मैं कैसे जानूं। आज भी ऐसी ही बहुत बार प्रभु का वचन, प्रभु के दासों के जरिए से, है ना, वचन के जरिए से, सुनने के जरिए से और कई प्रकार से, है ना, कई प्रकार से आता है। उस दिन में यूहन्ना के पास स्वर्गदूत को भेजा गया था। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत को जगह में आज प्रभु अपने दास दासियों को और जो परमेश्वर के डर भय रखते हैं उनको और कई प्रकार, कई माध्यम से परमेश्वर अपना बात को पहुंचाता है। बोले पड़ोसी को, परमेश्वर कई प्रकार से अपने बातों को पहुंचाता है। हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अगर जब बात पहुंचाने की बात होती है, अभी देखिए दाऊद बहुत बड़ा राजा है ना, जब पाप किया तो उसके पास में भी परमेश्वर अपना बात को छोटा दास से पहुंचाया। अब यीशु मसीह का जन्म होने वाला है तो उसकी तैयारी चल रही है। अब उससे पहले एक जन को आना है जो यीशु का मार्ग को तैयार करेगा,
तो उसका जन्म के बारे में भी बात पहुंचाया जा रहा है, और यीशु का जन्म भी होने वाला है उसका भी बात पहुंचाया जा रहा है। अगर ऊपर नीचे देखिए, उसके बाद यीशु का जन्म के बारे में बात ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि आज आपके पास में किस प्रकार से परमेश्वर की बात पहुंचती है। हेलो हेलो। तो जब पहुंचती है तो क्या करना चाहिए, और इसने क्या किया। आज सुबह के सेशन में हम लोग बहुत अच्छा से देख रहे थे, बहुत अच्छा प्रभु के दासी बता रहे थे, है ना, आदर के विषय, निरादर के विषय में। लेकिन जब आज उसी से कुछ बातें हम लोग, जो अगला सेशन जो 20 सेशन में है, वो भी कुछ बातें यहाँ पर जुड़ी है जो ताल्लुक रखती है आदर और निरादर से। और उसका जो अगला जो कदम है, अभी यहाँ पर जो बात है कुछ गहरा बात है। बोले पड़ोसी, कुछ गहरा बात है ना। थोड़ा सा हाथ मिला के जोर से हिला के बोले, गहरा बात है। हाँ, हालेलुया। बोले ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। तो जकरिया के पास, एक तो जकरिया भाई साहब प्रार्थना कर रहा था कितना दिनों से, और जब बात उसका प्रार्थना सुन ली गई, और जब आप पूरा होने का समय आ रहा है, जब पहुंच गया है बात, तो इसने प्रतीति नहीं की। कहीं आज आप और हम जकरिया की तरह तो कुछ कर तो नहीं रहे हैं, और पूरा दोष आप अगुआ लोगों को, नहीं तो कुछ दोष पूरा कलीसिया को, नहीं तो कुछ दोष परमेश्वर ठीक नहीं खे बोल के लास्ट में आप बोल देते, या परमेश्वर खाली उसी का सुनता है, मेरा सुनता नहीं है। सोचने की बात है। अभी देखिए इसका किस प्रकार से रिएक्शन रहा। अभी चलिए अभी देखते हैं। एक पेज खाली पलटाइए, आगे नहीं पलटाइए, और जब जस्ट नीचे 27 से पढ़िए, है ना, ठीक 26 से पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ते हुए पेज को पलटी करिए। हाँ, पढ़िए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ, अभी उसके बाद वही स्वर्गदूत, बोले वही स्वर्गदूत, है ना, कौन, नहीं सुनाई दिया, कौन, जिब्राइल अभी किसके पास आया है, मरियम के पास, है ना। अभी उसके पास में भी सुसमाचार लाया। हाँ, चलिए पढ़िए। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। हाँ, फिर जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है कि नहीं। स्पेशल लेडी है अभी, कौन, मरियम अभी स्पेशल लेडी होने जा रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर आगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ, अभी वो मरियम बैठी रहेगी प्रभु के चरण में, अचानक जिब्राइल स्वर्गदूत आ गया, वो घबरा गई। आनंद और जय तेरी हो बोल रहा है, तो ये सोचने लगी कि किस प्रकार का ये मेरे को अभिवादन दे रहा है। फिर आगे स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे मरियम, हाँ, भयभीत ना हो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, फिर देख, तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ, फिर वह महान होगा, हाँ, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, हाँ, और उसके राज्य का अंत ना होगा। इससे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई यीशु मसीह के बारे में। अभी हमारा विषय वो नहीं, अभी हम विषय में अभी जा रहे हैं। हाँ, तो
उसका राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। तो याद रखिए, यीशु जहां राज्य का, उसका राज्य का अंत नहीं होने का, हम लोग उसमें हैं उसमें हम उससे संबंधित बातों को देखते हैं। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, अभी इसका एक प्रश्न, तू गर्भवती होगा बोला, अभी तो ये तो इसका विवाह नहीं हुआ है, तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे होगा, और जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई कैसे होगा जब मैं पुरुष को जानती ही नहीं, तो फिर मैं गर्भवती कैसी होंगी, है ना। और जब ये इस बात को पूछा, हाँ तो आगे देखिए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और वेरी वेरी स्पष्ट रूप से स्वर्गदूत उसको कहते हैं कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। और ये किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। स्पष्टता से पूछा, स्पष्टता से आंसर मिला। फिर क्या हुआ? और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हाँ, फिर आगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, फिर मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, अब यहाँ पर मरियम जब स्वर्गदूत के साथ बातचीत हो रही है कि नहीं, तो जब स्वर्गदूत के साथ में जब बातचीत हो रही है तो मरियम का रेस्पॉन्स है ना, वो बातें करते करते जब उसको, तो एक पुत्र जनेगी, तो गर्भवती होगी, तो उसका विवाह नहीं हुआ था, मंगनी खाली हुआ था, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जब ये बात उसके पास में जब आया, स्वर्गदूत के पास, मरियम के पास में तब, है ना, मरियम बहुत ही वो घबरा गई और एक किस प्रकार का अभिवादन। लेकिन जब पता चला, जब उसको पता चल रहा है, तो कैसी स्वर्गदूत ने उसको बहुत अच्छा से बताया। बताने के बाद में, है ना, मरियम क्या बोल रही है? देख मैं प्रभु की दासी हूं, देख मैं प्रभु की दासी हूं। और क्या बोलती है? क्या बोलती है? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। तो देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। बोलेंगे जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आइए, ये हो गया। अभी आइए यूहन्ना 3 अध्याय। यूहन्ना 3 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। सब जोर से बोलेगा, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हाँ चलिए फिर। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम यहाँ पर देखने पाते साफ साफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह को किस लिए भेजा था? वो इसलिए नहीं भेजा था कि जगत को क्या करे? दंड दे। बोल सकते हैं हम लोग पड़ोसी को, यीशु मसीह को आपको दंड देने के लिए नहीं भेजा गया था।
फिर क्यों भेजा गया था? आनंद जीवन के लिए। तो साथ में और एक बात को वेरी क्लियर कर, दंड देने के लिए नहीं भेजा गया था। फिर भी देखिए कुछ बात है, चलिए देखें, पढ़िए फिर। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो इस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार अलग अलग रूप से प्रकार से हम सबों के बीच में आता है और वो क्या है? विश्वास करना और विश्वास ना करना। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु नहीं आए थे कि हमको दंड दे, बल्कि नीचे वहां लिखा हुआ है कि वह हमारा उद्धार करना चाहता है, हमारा उद्धार हो, अनंत जीवन पाए, उद्धार हो। बहुत लोग को यीशु मसीह के पीछे चलते हैं लेकिन पता नहीं रहता है कि क्यों। तो जानकारी हो कि यीशु मसीह आए थे और जो विश्वास करते हैं तो वो हमें अनंत जीवन की ओर हमको लेके चलते हैं, हम उधर अनंत जीवन की ओर हम चलने लगते हैं, और दूसरा कि हमारा उद्धार हो। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर साफ साफ बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं और बहस भी करते हैं कि नहीं पुराना नियम, वो सब पुराना नियम था, नया नियम था, और बहुत प्रकार से बहस करते हैं। लेकिन देखिए यहां पर अभी ध्यान करने की जरूरत है कि यहां पर बोल रहा है कि लेकिन जो विश्वास ना करे, हेलो, जो विश्वास ना करे तो क्या बोलता है? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, कि ठहरेगा। मतलब दोषी ठहर चुका कि ठहरने वाला है, कि शायद ठहरा दे प्रभु, ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो कैसा लिखा हुआ है? दोषी ठहर चुका। तो दोषीदार कौन है? कौन लोग दोषीदार है? हेलो, कौन लोग दोषीदार ठहर चुका? जो लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर मामला है, तो क्वेश्चन, क्या आप विश्वास करते हैं? अभी बताइए, क्या आप विश्वास करते हैं? आ रहे हेलो, बोलिए पड़ोसी, क्या आप विश्वास करते हैं? करते हैं? और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। अभी देखिए, जकरिया एक याजक, मानी सेवा टहल करने वाला है कि नहीं? सेवा टहल करने वाला। और न्याय नियम में हम सबों को याजक बताया गया, इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हेलो, कितना लोग याजक हैं, विश्वास करते हैं? अभी बोला अभी किधर ढकेला, विश्वास तरफ कि ना विश्वास तरफ? कितने लोग विश्वास करते याजक है क्या? हेलो, हाँ। तो अभी देखिए, वो याजक सेवा टहल करने वाला प्रभु, जब उसके पास में बात आया, है ना, उसके पास में बात आया, तो उसका पास में जब बात है तो उसने किस प्रकार से उसने बात कहा, है ना? मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं? है ना? आज जब प्रभु का बात आता है, आपके पास में जब बात आता है ना, तो आपका रीजनिंग, है ना, रीजनिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब आपका
क्या बोलेंगे, रीजनिंग, मेरे को सहायता कर, रीजनिंग है ना, आपका जो रीजनिंग है ना, आपका जो क्या बोलेंगे, या है क्या, हाँ, तर्क करना है, डाउट करना, या सबूत दो, हमको सबूत दे, या उसके साथ हुआ मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, हाँ क्या कारण है, पहले क्यों नहीं, पहले ऐसे फिर ऐसे, या परमेश्वर का कुछ बात रहेगा, परमेश्वर ये बता रहा है ना, परमेश्वर का वचन को हम लोग सब जानते हैं, तेरा सोच और मेरा सोच, तेरा विचार मेरा विचार, तेरा गति मेरा गति में जमीन आसमान का फर्क है। कितने लोग जानते हैं, बोले पड़ोसी को जानते हैं, पड़ोसी को जानते हैं ना, हाँ, तो अभी वो परमेश्वर है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ सोचते हैं, है कि नहीं, हम लोग कुछ कुछ सोचते हैं और परमेश्वर के पास में हम रखते हैं अपनी बातों को। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, अपनी बातों को रखते हैं, प्रभु जी ये है वो बात, तो प्रभु जी बोलते हैं कि ये वाला बात नहीं, ये वाला बात, है कि नहीं, वो वाला बात नहीं, ये वाला बात करके वो सामने रखते हैं, है ना, हम लोग इस तरह का सामने रखते हैं। तो मेरे प्रियो, तो जो अभी अगर हम पूछेंगे कितना लोग विश्वास करते हैं, सब लोग प्राय लोग हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने का जो आधार है ना, विश्वास करने का जो आधार है, अभी जब मरियम को देखेंगे, अभी जब मरियम बोले कि तेरे वचन के अनुसार हो, तो देखिए, अच्छा प्रभु जी वो कैसे हो, क्योंकि मैं तो इसको जानती नहीं हूं पुरुष को, तो उन्होंने कहा कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होगा। तो वो एक प्रकार से उसका जो बात को ग्रहण करना, जो या उसका जो बात भाव जो था, ग्रहण करने का जो भाव मरियम के पास में था, तो अगला चरण परमेश्वर स्वर्गदूत उसको छोड़ नहीं रहा है, स्वर्गदूत उसको बता रहे कि देख ये तो बड़ा अद्भुत है, देख, उसको निराश ना हो बोल के प्रभु उसको और एक रास्ता बताता है कि देख एलिशबा भी क्या है, गर्भवती है, उसको जाके देखना, भेंट करना। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जकरिया के पास में तो वो बात नहीं आया जैसे मरियम के पास में बात आया था, उसके पास में अगला चरण का जो बात आना था वो नहीं आया, बल्कि उसके पास में ये बात आया कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और तूने मेरी बातों को प्रतीति नहीं की, इसलिए तू गूंगा रहेगा, है ना, इसलिए तू क्या रहेगा, गूंगा रहेगा। जिस दिन जब जन्म हो जाएगा ना, तो फिर तुम उसको फिर तुम ठीक हो जाएगा, वो सब हम लोग जानते हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब प्रभु के पास में जब थे, ये प्रभु के चरण में, या प्रभु से जब बातचीत करते, प्रभु आज यही इसी बात को आज प्रभु बोलना चाहता है कि 2023 में अभी तक क्या मेरा बात सब तुम्हारे पास या आपके पास नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? अगर आया तो तूने किस प्रकार से प्रतीति की या विश्वास की? हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करता है वो क्या हो जाता है? दोषी। हाँ, तो मेरे प्रियो, आज यहां पर खाली ऊपर दूध मलाई में रहना नहीं होगा, बल्कि आगे जाना होगा। बोले पड़ोसी को, दूध मलाई में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, दूध मलाई को छोड़कर। मतलब समझ रहे हैं? दूध मलाई मतलब क्या? हेलो, दूध मलाई मतलब क्या है? वो रहता है ना मलाई, कभी कभी ऊपर रहता है ना मलाई, तो नीचे गहरा में रहता है कि ऊपर में रहता है?
है, बहुत लोग को मलाई पसंद रहते हैं, बहुत लोग को केक का क्रीम पसंद रहता है ना, तो वो ऊपर ऊपर रहता है ना, तो बहुत लोगों को जैसे अच्छा लगता है, हाँ ये वाला आशीष मेरा है, हाँ प्रभु मेरा, ये ऐसी मलाई मलाई को सब खाना चाहता है, और अंदर जो अंदर है गहरा। तो अभी 2023 में कितने सारी बातें आई, और 2024 में हम जाने वाले हैं। कितना दिन बचा है? 29 तारीख तो आज गया, 30 और 31, और फिर क्या हो जाएगा? 1 तारीख 2023 खत्म, 2024 आ जाएगा। अब हमारा सवाल है कि क्या प्रभु ने आशीष नहीं किया? क्या प्रभु के बात आया तो किस प्रकार से हमने उन सारे बातों को अपने जीवन में लागू किया, या मैंने उसको मैंने काम में लाया, या मैंने सुधार किया? अब जब 2024 में जब हम प्रवेश करने वाले हैं, तो अब सवाल है कि अभी परमेश्वर जब उसको अलग रूप से लेके जाना, तो आपका तैयारी क्या है? आपका और मेरा तैयारी क्या है? ये खाली खाता पकड़ के, नोट पकड़ के आ जाएगा कि भाई ये लिखो तो बचा। अरे भाई, आपका तैयारी क्या है? 2024 में हम लोग प्रवेश करने वाले, आपका तैयारी क्या है? आप क्या कभी आपने एनालिसिस किया क्या? क्या आज उपवास प्रार्थना है बस सीधा आगे? 2024 में प्रवेश करने से पहले अभी 2023 में क्या आपने अपने परिवार में, या आप प्रभु के पास में बैठकर, या पत्नी या परिवार से बैठकर आलोचना हुआ क्या? चर्चा किया क्या कि प्रभु मेरे को ये आशीष किया, मैं यहां पर ये भूल हुआ, यहां पर मैंने ठीक किया, यहां पर तो मैंने पूरा गड़बड़ किया, लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता था, लेकिन मेरा ये लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया, और ऐसा सब रहा। तब मन फिराना वाला बात तो फिर कैसे आएगा? है, क्योंकि अभी तो सब हम लोग वचन जानते हैं ना, मुंह में ही तो पूरा है, मत्ती 7:7, यूहन्ना 1 से लेके 5 पूरा सब तो रटाया पूरा एकदम है। तो फिर भाई अभी अगर ऐसा है तो इसी में क्या सब बात है? बात देखिए, अभी इस बात यह है कि जकरिया के पास में जब वचन आया, जब प्रभु का बात आया, तो वहां पर लिखा है विश्वास से और एक ऊपर शब्द है, वो है प्रतीति करना। विश्वास करना, जब विश्वास करते रहेंगे तो प्रतीति करने में आएंगे। तो उन्होंने प्रतीति नहीं किया क्योंकि वो सेवा टहल करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया, 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो जब उसने प्रतीति नहीं किया तो हम बोल सकते हैं कि उसको जोर से या ऐसा दंड नहीं दिया कि भाई वो मारा जाए, लेकिन वहां पर प्रभु ने थोड़ा सा तो भाई अपने स्वर्गदूत के जरिए से अपना बात को रखा। ठीक है, तो प्रतीति नहीं किया ना, ठीक है, तो गुंगा रहा थोड़ा दिन, तुम क्या रहो गुंगा रहा। मेरा भाव जरा दूसरा था, गुंगा रहा कि मोर मेरा भाव इस तरह से नहीं, मैंने स्वर्गदूत कह रहे कि तू भाई तू प्रतीति नहीं किया ना, ठीक है, जब तक ये बात पूरी ना हो तू गुंगा रहेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। अब तक प्रभु का बात किस किस प्रकार से आपके पास में आया, तो हमने किस किस प्रकार से उसे लिया या प्रतीति किया। और आज हम आ गए, प्रभु अब 2024 में भी मुझे आशीष दे। अगर हमारा 2023 में किसी प्रकार से हमारा जो काम हो जाना था
या परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर वो पेंडिंग है तो हेलो, जाग रहे हैं? तो पेंडिंग है तो सरदूत आया तो वो घबरा गई। अगर आपके पास सरदूत खड़ा हो गया तो आप क्या होंगे? कहीं दुम दबा के तो भागेंगे नहीं। इसलिए प्रभु ज्यादा जोर नहीं किया और प्रभु बोला सरदूत सबको बाद में देखना, पहले मेरे छोटे छोटे दास दासियां लोग रहते हैं ना, उनसे पहले जरा आमना सामना कर लो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु का बात तुम्हारे पास नहीं आया था? क्या तुमको जहां पर सुधार होने का भाई कई समय से बताया जा रहा है, तुमको सुधार, वो वाला एरिया सुधार किया? तुमको कई समय से बताया जाता है, अरे ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, किया? कई समय से बताया जा रहा है, देख जी थोड़ा सा इस विषय में सोचना, इसके विषय में सोचना, देख तुमको सोचना चाहिए, सोचा? देख जी उसके पास में जाकर देख, उसको ठीक ठाक कर ले, मेरे को लगता है वहीं पर तो अटक रहा है, वहीं पर अटक रहा है, उसको जाकर ठीक ठाक कर ले। जाके किया ठीक ठाक कि पोल पार होना चाहते हैं? हेलो, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। अगर हम ऐसे कहीं भी अगर किसी बात में अगर हम आ रहे हैं तो फिर आपका जो विश्वास करना या प्रतीति करना वो किस प्रकार से है? क्योंकि हम तो हर संडे आते हैं ना, हम हर फास्टिंग प्रेयर तो अटेंड करते हैं ना, रेगुलर है ना, सब करते हैं ना। तो आज हम किस प्रकार से परमेश्वर के पास, तो विश्वास का जो काम या विश्वास को जो काम होना है, विश्वास को जो काम कराना है विश्वास में और प्रतीति करने में जब आगे बढ़ना है, तो वो वाला बात हमारे जीवन में कितने दूर जा रही है। अगर उसमें अगर हम काम नहीं कर रहे हैं और हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे तो फिर 2024 में प्रभु क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कितने साल के क्रिश्चियन होकर, मसीही होकर, है ना, अब प्रभु देखना चाहा कि भाई अब ये लोग कितना मुझे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, कितना मुझे पकड़ते हैं, इसलिए चलो भाई कोरोना को अलाउ करो। तो जब कोरोना को अलाउ किया गया तो अच्छो का क्या हो गया? छुट्टी हो गया। हालेलुया। और प्रभु के दास लोग कहते 2024 और गंभीर समय सब आने वाले हैं। तो मेरे प्रिय, आज सोचने वाली बात है। हालेलुया। लूका 1:20 पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए जल्दी से एक बार। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होगी प्रतीति ना की। अभी 57 से पढ़िए। तब इलिसबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। पढ़ दीजिए। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। हाँ, अभी देखिए ये दस्तूर है या ऐसे चला आता है। अभी बच्चा का नाम साउथ में से बहुत होता है कि बच्चा का जब नाम रखते हैं तो उसको पिताजी का नाम को जोड़ते हैं उसमें। जैसे मेरा बेटा का नाम फिलिप है
है ना। तो मैं साउथ में रहता तो मैं मेरे बेटा का नाम ऑटोमेटिक हो जाता फिलिप रोशन या रोशन फिलिप। फिर मेरे बेटा का बेटा होता तो रोशन फिलिप जो नाम रहता आगे। तो यहाँ भी उस प्रकार से ये लोग सब चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग का तो खानदान में ऐसे नहीं होता है वैसे, तो ऐसे करके कुछ बोल ही रहे थे। देखिए क्या होता फिर आगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, हाँ। नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। यूहन्ना रखा जाए, क्योंकि उसने, ये लोगों ने कुछ प्रभु से बात पाया था। मैं जब मरने वाला था छोटे टाइम में, तो अभी मेरे माँ बाप लोग अर्जेंट में रखे थे कि भावुक होके रखे थे कि क्या करके प्रभु हम लोग आपको दे रहे हैं। तो मैं क्या हो गया, बच गया। मैं क्या हो गया, बच गया। प्रॉब्लम जो उस समय था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मैं समझता हूं अज्ञानता के कारण वो भी हो सकता है कि हमें कभी भी सेवा टहल के बारे में, प्रभु का सेवा टहल के बारे में कभी नहीं बताया। कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, है ना। लेकिन जब प्रभु को दे दिया गया है, प्रभु को जब दे दिया गया तो प्रभु का हो गया है। और मैं चला इंजीनियर बनना है, सपना देख रहा हूं इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है, एंड सो करना है ना। तो प्रभु का कुछ बात आया और हमने कुछ किया। करने के बाद अगर हम भूल भी जाते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर नहीं भूलता है। बोले पड़ोसी को, परमेश्वर नहीं भूलता है। तो फिर भूलने का बीमारी कैसे पड़ता है? तो भूलने का बीमारी कब पकड़ता है? जब प्रभु आशीष पर आशीष पर आशीष करते जाता है। उसके बाद वो आशीष करता जाता है, तब हमें भूलने का बीमारी पकड़ता है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या बात हुई थी। और यहां पर हो जाता है प्रॉब्लम। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। देखिए, हम लोग यीशु मसीह के आने का दिन निकट है, और जब यीशु मसीह का दिन आने का दिन जब निकट है और जैसे जैसे समय पूरा होता जा रहा है, प्रभु और स्पीड से और गति माने और जोर से और गति पूर्वक माने और स्पीड से, है ना, वे कार्य कर रहे हैं। और हम बोल सकते हैं छटाई भी हो रहा है, और हम बोल सकते हैं भाई वो पूरा छानबीन सब करेगा और देखेगा स्थिति सबको डालेगा। वो डालेगा, इसको यहाँ डालेगा, वहाँ देखेगा, यहाँ फिर यहाँ डालेगा, यहाँ देखेगा। ऐसे करके वो क्या करेगा, वो अपने लोगों को, अपने जो लोग हैं टॉप के लोग, है ना, उसको तो भाई वो बाहर करेगा, चुनेगा। तब आप बात उठता है, तो बात क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई लोग नष्ट ना हो। बोलेंगे पड़ोसी को, परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई लोग नष्ट ना हो। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति यीशु के जानने के बाद अगर वह ध्यान नहीं रखा, प्रभु का बात को अगर ध्यान नहीं रखा या नहीं रखेगा, तो और जो प्रभु अगर आशीष किया या आपको उस ऊंचाई तक या उस शिखर तक जब आपको पहुंचाया, तो आज उसके बदले में आपका तैयारी, मेरा तैयारी,
हालेलुया, हालेलुया। क्यों आज प्रभु इतना दूर तक लेकर आया? तो मेरे प्रियो, तो यहां पर आज प्रभु का आत्मा ये बात में आज जोर लगाना चाह रहा है, या जोर या हमें चित्त में लाना चाह रहा है। क्या मेरी बातें तुम्हारे पास में नहीं आई? या अगर मेरी बातें तुम्हारे पास में आई तो क्या तूने प्रतीति की? और अगर प्रतीति नहीं की तो देखिए यहां पर तो मुंह गूंगा हो गया है ना, इसका गूंगा हो गया जकरिया का। देखिए आगे प्रेरितों के समय में भी देखिए वो पतरस नॉर्मल अपना सेवा टहल कर रहा है, लेकिन ये लोग जो उसके पास में जो एक पति पत्नी जो आते हैं, हम जानते हैं ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठ बोला। और जब झूठ बोला तो वहां लिखा हुआ है ना, जरा पढ़ देंगे उसको, आएंगे। प्रेरित जल्दी से बताएंगे, जरा मुझे भी सहायता करें। प्रेरित 5, हाँ मैं पढ़ता हूं। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तो पूरा बेची थी, जो भी डीलिंग्स हुआ था, है ना, जो भी डीलिंग हुआ था, बोले डीलिंग इंग्लिश शब्द, डीलिंग कारोबार हुआ था, जो भी कारोबार हुआ था पति पत्नी को दोनों को अच्छी तरह से मालूम था। और आज भी बहुत बार जब कारोबार होता है तो पति पत्नी को मालूम रहता है ना। यहां पर मालूम हुआ, फिर क्या हुआ? जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बात क्या, तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत इसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रेरित 4:32 को देखिए, वहां क्या लिखा है? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। अभी देखिए यहाँ पर मंडली का उन्नति किस प्रकार से हुआ है। हालेलुया। अबे मंडली का उन्नति किस प्रकार से? सब एक मन एक चित्त है ना, और ऐसा स्थिति आ गया कि सब अपनी संपत्ति है ना सब साझे की हो गई है कि नहीं। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, है ना। और क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार एक एक को बांट दिया करते थे, जिसको जैसा आवश्यकता होती है। अब मंडली
परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए से कलीसिया को ऊंचे शिखर तक लेके जा रहा है, एक मन एक चित करके। सब चीज बातें साझे की हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इस बीच में पतरस जब अपना सेवकाई दे रहे थे, है ना, अपना सेवकाई में थे, है ना। अब जब ये हननिया और सफरे जब दोनों आए, जब उनके मन में किसी प्रकार का कुछ चाल, जैसे कुछ चाल वो लोग रखे कि उन लोग को सारा बात को बताना था, लेकिन कुछ को छोड़ के वो लोग ऐसे आए कि उन्होंने सब कुछ लेके आया है, बल्कि कुछ चीज को उसने रख छोड़ा था। बस यही बात परमेश्वर का आत्मा को अच्छा नहीं लगा, और परमेश्वर का आत्मा ने कहा तुम, फिर उसको पतरस को अगुवाई करके उसके जरिए से परमेश्वर अपने बात को रखा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ कैसे बोल रहे हो तुम। और साथ ही साथ क्या हुआ, हेलो, क्या हुआ, हम लोग सब जानते हैं। नाउ क्वेश्चन, क्या आप और हम मरे? अगर मरे रहते तो हम लोग क्यों बात करते आपसे? हेलो, क्या आप और हम मरे की? हेलो, क्योंकि यीशु मसीह दंड देने नहीं आया था। यीशु मसीह दंड देने नहीं आया, लेकिन अगर यीशु मसीह दंड देने आता तो आप और हम कोई नहीं छूटते, सब लाइन में रहते हैं। लेकिन दंड देने नहीं आया तो प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ है। बोले पड़ोसी को, प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। हाँ, और जोर से, प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। तो आज बहुत लोग अनुग्रह अनुग्रह बोल के पोले पोल सब पार होते जाते, जो मर्जी करते जाते हैं। लेकिन यहां पर आज जरूरत क्या है कि जब बात आपके पास में आ रही है तो प्रतीति क्यों नहीं करते, विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया, हालेलुया। ये यहां पर परमेश्वर का आत्मा रुकता है और आज बोलना चाहता है कि अब क्यों नहीं, क्या मैंने तो आज 2023 में, अब जब 2024 2 दिन बचा है, अभी बहुत सारे वचन और बहुत सारी बात आएगी। जब आएगी तो 2024 आप किस प्रकार से जाना चाहते हो? या 2024 में किस प्रकार से आप एंट्री करना चाहते हो, या क्या करना चाहते कि 2023 तक जिस तरह से सौ के टाइम को ये बर्बाद किया, या ऐसी इधर उधर का घिसी पीटी से बातें कर करके खाली टाइम बर्बाद किया, या और कई प्रकार से टाइम को बर्बाद किया, तो क्या 2024 में उसी लेके जाना चाहते हो? लेकिन आज जब प्रभु का जब बात आ रहा है तो प्रभु, है ना, वो प्रभु ये जो है नए नियम वाला भी देखिए मेरे प्रियो, वो भी एक्शन में उतर सकता है। ये आज हमारा बात है, वो भी एक्शन में क्या कर सकते हैं? उतर सकता है, क्योंकि समय कम किया गया है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो आज आपको अपना हिसाब किताब या अपना डायरी परमेश्वर के पास में खोलना पड़ेगा। कब तक? क्या चीज को देख रहे हो? किस चीज का वेटिंग पे हो? जो अब तक हो जाना चाहिए था अब तक नहीं हुआ, तो क्या प्रभु का बात तेरे पास नहीं आया था? क्या प्रभु का बात तेरे को समझ में नहीं आ रहा था? हेलो, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने कहा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार, मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार पूरी हो, है ना। और वो हर्ष भर गई और अपने एनकरेज, देखिए ये मामूली बात नहीं। एक स्त्री, है ना, विवाह नहीं हुआ रहेगा और गर्भवती होना, यह हल्का बात नहीं, यह हल्का बात नहीं है। हमारे पास में कई समस्या सब आते हैं इस तरह का, तो
हम लोग उनको, जब उनके माता पिता का हालत बहुत खराब रहता है, कैसे करेंगे? और कुछ लोग अपना इज्जत को बचाने के लिए ऐसे कुछ बहन लोग, बेटी लोग भूल कर देने से करने के लिए जबरदस्त उसको छुप के मना करने पर भी वो लोग अबॉर्ट कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं अगर प्रैक्टिकली अगर देखें तो है ना, ये हल्का बात नहीं है। और मरियम को क्या, जब वो बोल रही है तो क्या उसको एहसास नहीं है कि क्या होने जा रहा है? और क्या होने जा रहा है तो क्या उसको एहसास नहीं है कि उसको क्या चीज को सामना करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से उसको सब कुछ मालूम है वो सारी बातें, लेकिन जब प्रभु का बात है, हेलो, जब प्रभु का बात है और जब प्रभु का वचन आ गया तो उसने बिल्कुल नहीं कतराया सब चीज को सामना करने के लिए और सब चीज को झेलने के लिए। वो कुछ भी नहीं कतराया और कहा, प्रभु मैं आपकी दासी हूं और आपका जो वचन है वो मेरे में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। हमको इसकी तरह, मरियम की तरह होना था, लेकिन हम नहीं हुए हैं। हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आप बोले पास्टर जी कहां चूक रहे हैं? वो आप जानो, आप पूछो, आप देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका स्थिति कैसे रख, जब यीशु को घर में जब ली है, जब उसका भी जब बच्चे का जब समय हो रहा होगा तो उसका भी तो पेट बढ़ेगा ना। तब समाज में जो परमिशन उसके लिए यूसुफ रखा था, यूसुफ ये सब कुछ पता चला, भाई की शादी करे, जो चुपचाप से भाग रहा है, घिसा कर रहा था, कटकी मार रहा था, है ना। लेकिन प्रभु उसको दर्शन दिया, कहा यूसुफ तू जो सोच रहा है उसे नहीं है, इसलिए उसको ग्रहण कर, उसको विवाह कर। तब यूसुफ उसको विवाह के उसको रखा, उसको छोड़ा नहीं। और यीशु के जन्म होने तक पूरा यूसुफ, परमेश्वर भी साथ में था और परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर का निर्देश के अनुसार वह सब करता गया और हम फाइनली हम देखने पाते हैं यीशु का जन्म होता है। ताली बजाएंगे, हालेलुया। तो अब यीशु आपके जरिए से आज आ जाना था या आना था, तो कहीं आज मेरे प्रतीति ना करने के वजह से, है ना, मेरा यह विश्वास कौन, देखिए जो चर्च, जो बात आपके पास में, जब प्रभु का बात जब आपके पास में आया, उस विषय के बारे में बोल रहा हूं। अगर वो बात को अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आज अगर हम यहां बोलते प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, वो क्यों बात करेगा? क्योंकि हम उनमें से हैं जो प्रतीति नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और वचन बोलता है, देखिए क्या बोलता है, क्या बोलता है, पढ़िए पढ़िए, देखिए क्या बोलता है, मार्कुस 6:6 पढ़िए, मार्कुस 6:6 पढ़िए पहले। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यीशु को क्या हुआ, पढ़ दीजिए एक बार। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, हाँ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हाँ, यहाँ पर कुछ बातें हैं, ये आराधनालय की बात यहाँ पर कुछ है। तो ये लोग जो है, ये लोग जब बात हो रही है तो ये लोग सब अविश्वास किया। फिर पढ़िए मार्क 9:24,
मरकुस 9:24 पढ़िए। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहाँ पर एक जन जब प्रभु उसको कुछ बोल रहे हैं कि जा 9 को जब आप पूरे यहाँ पर जब पढ़ेंगे 9 का हम लोग जब वो पिता का जब उसका बच्चा को जब दुष्ट आत्मा पकड़ा था, है ना, अभी हम उसको पूरा हम नहीं देखेंगे, आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो वहां पर किस प्रकार से प्रभु और उस पिता का बात हुआ। तो 21 से पढ़ेंगे, 9 के 21 से पढ़िए। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से हुई है? हाँ। उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी से गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का उपाय कर। अभी यहाँ पर इस पिता का प्रॉब्लम क्या था, उसको पता चल रहा है कि मैं विश्वास करने नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरा अविश्वास का क्या कर, हेलो क्या कर, हेलो क्या कर, हाँ उपाय कर। फिर अगर हम आगे देखेंगे, फिर बालक छुटकारा होता है कि नहीं। बालक में से अशुद्ध आत्मा निकलती है। 25, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। बालक मरा हुआ सा सो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हेलो 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 हेलो। तो अब चेला लोग धीरे से, जब वहाँ चंगा हो गया तो चेला लोग धीरे से आगे, प्रभु हम लोग क्यों नहीं निकाल नहीं सके? तब प्रभु ने क्या कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो इसका मतलब चेले लोग क्या नहीं करते थे? नहीं सुनाई दिया? हाँ। क्या आप लोग विश्वास करते हैं यीशु को और प्रार्थना और प्रार्थना? सुदर्शन दादा शायद उदाहरण बता रहे थे ना एक तो, कि 2 दोस्त थे, है ना, सामने से हाथी आ रहा है, तो बोला चलो हम लोग बचना है। हाथी आ रहा, देखो कौन आ रहा था, चलो बचना है, प्रार्थना करते हैं, तुम अपना प्रार्थना कर, हम अपना प्रार्थना कर। तो एक जन क्या प्रार्थना करते, खाने की विनती की प्रार्थना करते कौन सा विनती? खाने का। तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जा रहा है, तो ओहो खाकर पहले वाला विनती कर लो, खाकर बादे वाला का भी कार्य का है। सामने से आती है और प्रार्थना क्या कर रहा है? हेलो। तो आज तो यीशु मसीह को आज आप लिए हो, कब से लिए हो? हेलो। तो आज परमेश्वर का आत्मा आज क्या चाहता है? क्या मेरी बात तेरे पास नहीं आई थी? और प्रभु का आत्मा ये हमको एहसास या हमारे हृदय में ये बात को जता रहा है कि मैंने बहुतों से बहुत सारी बातें की है।
और उनको कह, अभी हम आगे नहीं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पूरा सारा है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ने पा रहे क्योंकि पवित्र आत्मा यहीं पर हमको ठहरने कह रहा है। कहीं यहीं है, उसको कहा, मैंने बहुत सारे बातें की है। और बहुतों ने बहुत सारा बात उन्होंने भी प्रभु से की, प्रभु अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, या आप अगर ऐसा बात रखें तो प्रभु निश्चय हम ऐसा करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज कुछ स्थिति परिस्थिति आने के कारण कुछ लोग पीछे हट गए, या कुछ लोग हल्का रह गए, या कुछ लोग उसको जस्ट जाने दिया। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं चलेगा। हेलो हेलो, पास्टर तो बहुत टाइट लगा, टाइट नहीं लगा था, धीरे से कहा था, बता था, है ना, कि तो अभी परमेश्वर के पास का बात आपके पास में क्या आया था, स्मरण नहीं आ रहा, भूल गए। नौकरी पाने के पहले क्या कहा था, आप आशीषित होने से पहले परमेश्वर के पास क्या बात थी, जब परमेश्वर ने आपको आशीष किया तो आज आप किस प्रकार से आज परमेश्वर से बात रखते हैं या करते हैं। बड़ा अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। हम लोग के बीच में एक इधर बहन है, हम लोग का बंडा मुंडा के, उसका पति अभी नहीं है, विधवा है, लेकिन जब उसका स्थिति परिस्थिति ऐसा था कि उनका पति जब थे तो उसको बहुत प्रभु के पास में कलीसिया सभा में आने के उसको बहुत मार मिलता था, मार खा के आना पड़ता था, है ना, मार खाना पड़ता था। और जब उसके पति, और ये इसको प्रभु से प्रेम है कि मुझे प्रभु के पास आना है, प्रभु के संगति में आना है, वचन सुनना है, प्रभु का इच्छा को पूरा करना है। तो जब ऐसा बात, और कुछ स्थिति ऐसा आया कि प्रभु उनके पति को अपने पास ही बुला लिए, अब वो अपने बच्चों के साथ में है। अभी वो जो घर है वो उसका पति का भाई का नाम में है। अब वो अपना आके अधिकार जमाना चाहता है या इन लोग को बाहर करना चाहता है। तो जब प्रार्थना की गई, ऐसा और ऐसी सिचुएशन प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत काम, इसको सोचने से सचमुच में अद्भुत लगता है ना। जिसका नाम में था, एक्चुअली वो जगह को खरीदने के लिए बहन का पति ही पैसा देता था कि देख भाई तू सब कारोबार कर देना, और उसने अपना जो भाई गुजर गया उसका नाम में नहीं रखकर वो अपना नाम में कर लिया। तभी ये लोग कहां जाएंगे। तो जब प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत काम किया कि जिसका नाम में था उसका ही दिमाग घूमने लगा, और दिमाग जब ऐसा घूमा कि उसने सोचा, उसने क्या कुछ तो हुआ जो उसको खुद समझ में नहीं आया, और उसने इसका नाम में कर दिया सब कुछ। उसका नाम में कर दिया सब, ले जा खुश रह। जब उसका नाम में कर दे, 1 महीना के बाद में उसका साथी लोग बोले तू क्या किया, फिर वो सोच में पड़ गया मैं कैसे कर दिया मैं क्यों कर दिया उसको खुद ही समझ में नहीं आया। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को इस प्रकार से ख्याल रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब उसको घर के बाहर जाना नहीं होगा, उसको जाना होगा बाहर, और वो बाहर हो गया, और इसको अपना घर। अब कोई चिंता नहीं। अब प्रभु ऐसा स्थिति बना दिया कि अब तू मेरी आराधना कर, मुझे प्रेम कर, मेरा गीत गा, मेरे लिए क्या करना चाहते कर। अब प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो अभी सवाल, अगर ऐसा जब प्रभु ऐसे ऐसे बहुत सारा भी गवाही सब निकालेंगे तो बहुत सारा निकलेगा।
तो जब प्रभु किया तो अभी इस बहन को अभी प्रभु के साथ कैसे रहना होगा? निश्चय उसको प्रेम करना है, निश्चय उसको आज्ञा मानना है। तो इन सब बातों को प्रभु करते हैं, करते तो हैं, करने के साथ साथ में कुछ ठोस बात ना प्रभु लेके आएगा, जो केवल आप ही के द्वारा होगा, जो केवल आप ही को करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया, हालेलुया। और जब हम कुछ बातों पर जब हम हट करते हैं ना, जिद करते हैं, तो याद रखे प्रभु वहां पर साइलेंट रहता है, साइलेंट रहेगा। बहुत सारा भूल रहेगा तो भी साइलेंट, ठीक रहेगा तो भी साइलेंट, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है तो भी साइलेंट। प्रभु नो एक्शन, नो एक्शन। और फिर कुछ स्थिति परिस्थिति आएगा ना तो हमको ना एहसास होगा कि अरे मैं फालतू का, मैं खाली इधर से उधर हो रहा हूं। और उसको पता है वो एक्टिंग है उसका, उसको पता होता है। ऐसे बहुत लोग ऐसे एक्टिंग में रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक्टिंग है। एक्टिंग बोलो, एक्टिंग मतलब समझ रहे हैं ना क्या? वो एक्टिंग रहता है ना। लेकिन प्रभु तो वहां पर ना प्रभु साइलेंट रहता है। वेरी प्रैक्टिकल, देखिए प्रभु साइलेंट रहेगा। पासवानों को, प्रभु को, दास दासी को जितना भी दिखाओ, वो लोग हाँ प्रभु आशीष करे, हाँ हो गया बस। प्रभु साइलेंट रहेगा। प्रभु टस से मस नहीं होगा। क्या समझ के रखते हैं प्रभु को? हैं? रिमोट, जैसे रिमोट से हम टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं, वैसे प्रभु को भी कंट्रोल करेंगे सोचते हैं। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। पर वो परमेश्वर, हम परमेश्वर नहीं है ना। वो सृष्टि करता है, हम सृष्टि करता नहीं है, हम उसका सृष्टि है। तो सृष्टिकर्ता के अनुसार जाना है, सृष्टिकर्ता को सृष्टि के अनुसार नहीं। भूल में ना रहें कि हम उसके सृष्टि हैं। जब हम उसके सृष्टि हैं तो सृष्टिकर्ता के अनुसार जाना होगा। लेकिन बहुत बार हम ऐसे उल्टा घुमाना चाहते हैं। वो प्रभु टस से मस नहीं होगा, नहीं होगा टस से मस। आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी सफाई या इंटेलिजेंटली तुम कर लो, टेक्निकली कर लो, बुद्धि लगा लो, इधर से उधर, सब प्रभु को मालूम है। लेकिन प्रभु टस से मस नहीं होगा, याद रखिए, है ना। और कई लोगों को बहुत समय के बाद में उसका एहसास होता है कि मैं तो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा हूँ, फालतू का एक्टिंग कर रहा हूँ। प्रभु आप तो जानते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए। और जब तक वो दीन और नम्र नहीं बनता है, प्रभु मूव नहीं करता है। जब दीन और नम्र बनेगा, सीधा रहेगा, तो प्रभु बोलेगा हाँ चल, अब काम करते हैं, नहीं तो नहीं। हालेलुया। मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन ऐसा है। तो बात आने का मतलब, जकरिया का आज भी जब जकरिया के साथ वैसे हो सकता है, हननिया सफरिया के साथ ऐसा हो सकता है, तो याद रखें कि हम परमेश्वर का दिमाग खराब ना करें। किसका दिमाग खराब ना करें? हाँ। और वचन भी लिखा हुआ है कि वो साइलेंट हमको दिखता है, तो वचन लिखा हुआ है कि वो साइलेंट रहता है या रुक गया जैसे दिखाई देता है, तो वहां पर लिखा हुआ वो इसलिए कि वह हमको पूरा अवसर देता है ताकि हम क्या कर ले, मन फिरा ले। बोले पड़ोसी के, अवसर देता है कि मन फिरा ले। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोले पड़ोसी के, आज हमें मरियम की तरह होने की जरूरत है। हालेलुया। और अगर हमें मरियम की तरह होने की जरूरत है तो एलिशिबा को खोजो। कौन आपका एलिशिबा है? आपका एलिशिबा को खोजो। क्या आपका एलिशिबा कौन है? जिससे, क्योंकि वो भी जैसे ये गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भवती हुई, वो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भवती हुई। तो मरियम को उत्साह करने के लिए, या मरियम ना घबराए बोल के दृढ़ रहे, हर स्थिति परिस्थिति का एकदम जोरदार, एकदम दृढ़ होकर विश्वास में प्रतिति जिस तरह से वो बोली उसमें जाकर वो आगे बढ़े और परमेश्वर का योजना को अंजाम दे। तो उसने उसके लिए एक एलिशिबा बहन को परमेश्वर ने रखा और वो उसके पास में गई। और जब मरियम उसको जब उसको प्रेज द लॉर्ड बोली तो एलिशिबा के कोख में जो 6 महीना पहले, मैंने 6 महीना का बच्चा था, है ना, ये अभी गर्भवती हुई थी, तो उसके अंदर बच्चा जो था वो उछला। हालेलुया। और वो बोली, हाँ मेरा प्रभु की मां आई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महिला लोग, दीदी लोग बताते, जो लोग पहली बार जब माँ होते हैं, है ना, तो जब उनका गर्भ बच्चे का दिन जैसे निकट आता है और कितना महीना में बच्चा लात मारता है? बहन लोग सहायता करें मुझे। 4 5 4 या 5 5 जिस दिन मेरे पत्नी का पेट को बच्चा लात मारा था तो हालेलुया। तो अभी यहाँ पर एलिशिबा है ना, तो देखिए वो दोनों बहन कैसे इंटरेस्टिंग रहेगा। और दोनों को मालूम है हम लोग परमेश्वर का योजना के अनुसार, ठीक योजना के बीचों बीच हम खड़े हैं और परमेश्वर का योजना को हम अभी अंजाम देने वाले हैं कुछ दिन में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझे योजनाओं को, अपनी योजनाओं को अंजाम देने वाला बनाना चाहिए, पेंडिंग रखने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने मुझे फोन करके बताया, अच्छा पास्टर जी मुझे बताइए, मैंने एक दर्शन देखा। मतलब क्या दर्शन देखा? मैं दर्शन देख रहा हूँ कि बोरा में पूरा धान को बटोर रहा हूँ और वो ठो ओवरफ्लो होके गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो हमने उसको कहा, अच्छा मेरे भाई आप काम क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं मैं खेती बाड़ी ही करता हूं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, आपका दर्शन है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, उसको देखते रहिएगा दर्शन को, है कि नहीं? अभी आप आपका खेती बाड़ी का अनुभव से मुझे बताइए कि वो जो बोरी में जो धान को भर के जो ओवरफ्लो होगा वो वाला स्थिति कब पहुंचेगा? बताइए। वो कुछ हल्का फुल्का इधर उधर, आप ठीक से सोचिए, बोलिए कि अगर वो जो आप देखे ना, धान जो अभी बोरी में भर के जो ओवरफ्लो हो रहा है वो वाला आपका जीवन में कब होगा? माने आप तो अच्छा घर में धान कैसे, उसको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा धान कैसे रखते हैं? उन्होंने कहा नहीं हम लोग मोरा बांध के रखते हैं और ज्यादा होने से फिर हम लोग बोरा में गदा करके रखते हैं। वहां भी नहीं समझ। तो हम लोग धान को जब आप लेके आते हैं तो कैसे रखते हैं? बेडरूम में पूरा बिखरा कर रखते हैं, बरांडा में पूरा छितरा कर रखते हैं, कैसे रखते हैं? जो जिसको सब कुछ उसको करने के बाद, छटाई वटाई सब करने के बाद में
नहीं पास्टर ऐसा नहीं, हम लोग उसको मोरा में रखते हैं और सरिया के बोरा में गदा गदा करके रखते हैं। हाँ, तब आप ओवरफ्लो कब हो रहा है आपका? जब ऐसे मोरा भर गया तो अभी मोरा रखने का जगह नहीं है, तो हमने अभी बोरा बोरा करके हम रख, तो वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये जो ओवरफ्लो हुआ ये कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया क्या पोले पोल? नहीं पास्टर, पोले पोल तो नहीं हुआ। क्या करना पड़ा? नहीं, जोतना पड़ा। फिर क्या करना पड़ा? नहीं, घास निकालना पड़ा। फिर क्या करना पड़ा? फिर अकेले किया? नहीं, अकेले तो नहीं किया। फिर क्या करना पड़ा? फिर पास्टर तो बहुत सारा काम धाम है। हाँ, तो दर्शन देख लेता है कि ओवरफ्लो के गिर रहा है, वो तो मलाई है ना। है? आज प्रभु के बहुत सारे लोग, बच्चे लोग सब मलाई मलाई में ही खाली है, मलाई में। प्रभु मेरे लिए दर्शन दिया, प्रभु मेरे लिए ये भविष्यवाणी पूरा होने वाला है, ये करेगा। उसको करने के लिए, उसको अंजाम में आने के लिए, या वो वहां तक पहुंचने के लिए कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करना पड़ेगा? कभी सोचा? हेलो, कभी सोचा? कि नहीं सोचते तो सोचो कि कैसे करना पड़ेगा। तो उसको कहा कि फिर शुरू कीजिए कहां से? जब सब खेती बाड़ी का सब चर्चा करते 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 करते, नहीं पास्टर अभी समझ में आ रहा ओवरफ्लो कैसे होगा? अगर हम ध्यान से शुरू से अगर कंकड़ घास नहीं निकालेंगे तो भी दिक्कत। बुनने के बाद में फिर वहाँ फिर देखना पड़ता है, बहुत सारे काम धाम है। फिर फिर उसको गाय बकरी सब ना खाते, उसको भी रक्षा करना है। फिर बहुत सारा काम है। मैं बोला आप ना फार्मर हैं, आप ना खेती बाड़ी करते, मैं तो नहीं करता, मुझे बताइए आप। और वो जब बताया तब जाके पास्टर, आज तब जाके मोरा से ओवरफ्लो होके आज बोरा बोरा हम रख रहे हैं। हाँ, तो प्रभु तुझे अपना जगह में क्यों रखा? तो प्रभु तेरे को मलाई दिखा रहा है, मलाई वाला बात दिखा रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम नीचे से रूट से काम करेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कभी भी शॉर्टकट नहीं करते हैं। बोले पड़ोसी को, प्रभु शॉर्टकट नहीं करते हैं। एक ही मार्ग है। प्रभु बोला मैं ही मार्ग हूं, और जब तू मुझे पकड़ा है तो मुझ में ही होकर जाना पड़ेगा। तो उसमें जाने के लिए उसके साथ ठीक ठीक करते जाना पड़ेगा, तब जाके वो मूव, तब जाके आपके साथ वो मूव करेगा। नहीं तो वो एक ही जगह ठहर जाएगा और हम आगे पीछे खाली उछल कूद करके जा रहे हैं। कभी फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ जा रहे हैं। परमेश्वर का योजना अंजाम नहीं होगा, अंजाम नहीं दिया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आज प्रभु चेताना चाहता है कि हल्का ना समझो। सब्र करने का भी एक ये रहता है, समय रहता है। अगर वो ज्यादा हो गया तो निश्चय प्रभु को जैसे ठीक लगेगा वैसे वही करेंगे, या वैसे वे आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या चाहिए है? हमें क्या चाहिए? अभी देखिए, योना नबी को बोला निन्वे को जाओ, वो भाग रहा है तरसीस, पूरा अपना बुद्धि लगा रहा है और पूरा नाव प्रॉब्लम में। ना मरना चाह रहा है लेकिन मरने भी नहीं दे रहा है उसको। बड़ा शिप में भाग रहा है ना। मैं तो और एक तो पनडुब्बी में तेरे को लेके जाता हूँ, पनडुब्बी का अनुभव देता हूँ और मछली वाला पनडुब्बी है कि नहीं है? वहां पर पता नहीं क्या हालत रहेगा। कभी किसी दिन आपका योना नबी से मुलाकात होगा तो पूछिएगा अनुभव सबको। हालेलुया।
है कि नहीं? अभी वहां पर कैसे मन फिराया रहेगा? अभी घुटना टेका था कि पलटी मारा था कि पैर नीचे, मुंडी नीचे पैर ऊपर था, अभी मछली के पेट में क्या कर रहा था पता नहीं। लेकिन जब मन फिराया है ना, तो भी प्रभु ठीक ठीक बोला कि अभी वहां पर जा, इसको जहां जाना है, बहुत भटक लिया ये, और भटकाना मैं नहीं चाह रहा हूं उसको, जहां इसको जाना वहीं पर जा, उसको लगना। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, निनवे शहर को मन फिराना का था, और जब वो लोगों के पास में परमेश्वर का बात पहुंचा किसी के जरिए से, अर्थात योना नबी के पास में नहीं पहुंचा था तब तक निनवे लोगों को देखिए, लेकिन जैसे पहुंचा, जैसे परमेश्वर का बात पहुंचा, तुरंत एक्शन, सब एक्शन में आ गए, राजा से लेकर प्रजा तक, और उसका जितना भेड़ बकरी सबको ऑर्डर फरमान जारी हो गया कि भाई चलो। सब उपवास प्रार्थना में, बच्चन लिखता है, इवन वो दूध पीने वाले बच्चे लोग का भी उपवास प्रार्थना हो गया। सब नहीं तो 40 दिन में सब का क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, है ना। और वे लोग किस प्रकार से उपवास प्रार्थना किए सोचो। मेरे को तो पता नहीं उसमें कितना दिन का उपवास लिखा है, नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन उन लोग उपवास क्या लिखा है, उन लोग का कितना दिन का उपवास प्रार्थना हुआ पता नहीं। लेकिन आई थिंक जब संदेश पहुंच गया, संदेश में तो था ना 40 दिन के बाद, तो वही 40 दिन में उन लोग कुछ दिन उपवास में गुजारा होगा। क्यों? क्योंकि अभी नष्ट होने वाला है। और जब इन लोगों ने जब मन फिराया, प्रभु का कहा हुआ बात के अनुसार, जब योना नबी नहीं सुन रहा था, तो भी परमेश्वर उसको प्यार किया, उसको ऊपर एक्शन नहीं लिया, लेकिन ले दे के जैसे करके भी, है ना, उसको नाव में उसको यात्रा करने का बड़ा ये लग रहा था। तो प्रभु बोला ठीक है, नाव का यात्रा से तुमको पनडुब्बी का भी यात्रा कराते। और करने के बाद में जब फाइनल जब मन फिराया, तब जाके वहां पर प्रभु का जब बात जो था, जब उसके पास में उसके अनुसार, परमेश्वर के पास उसका बात क्या आया था, ये आया था कि तुमको निनवे जाना है। तुमको कहां जाना है? कहां जाना है? निनवे। और निनवे जाके जब प्रभु का बात को जब पहुंचाया ना, तब मेरे प्रियो उसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। पूरा निनवे शहर मन फिराया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु क्या किया? नष्ट किया? हेलो, नष्ट किया कि नहीं? बल्कि निनवे शहर बच गया। और जब निनवे शहर को परमेश्वर छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, है ना, तो बड़ा प्रभु का दास योना नबी, है ना, रुसिया हो जाता है प्रभु से। मैं बड़ा प्रोफेट हूं, आप मेरा इज्जत डाउन कर दिए, मैं प्रोफेसी सब किया था, वो सब पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं जागनिक हो जाता रहा हूं प्रभु। मेरे प्रियो, आप जैसा भी व्यवहार, प्रभु आपको कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, याद रखिए परमेश्वर का जो सबसे नंबर 1 जो बात है वो ये है कि उसके लोग नष्ट ना हो, बचाए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम लोग का भी प्रयास है कि हर कोशिश रहे इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से प्रभु का बात उसके जीवन में आए। प्रभु का बात को ध्यान दो बेटा या बेटी, और तुम बचो। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, उन सारी बातों को हम अनसुना कर देते हैं और अपने हिसाब से हम चलते फिरते हैं। तो मेरे प्रियो, यहां पर सोचना पड़ेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बहुत सारा बात है, लेकिन हम अब उसको नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको यहीं पर, हमें इसी बातों पर हमें रहने को कहते हैं। इसलिए आज हमें चाहिए, चलिए सब घुटने टेकेंगे। थैंक यू लॉर्ड।